बच्चों कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप एकदम मस्त होंगे, पढ़ाई करते होंगे। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे क्लास 10 मैथ का प्रश्नावली 10.5 और हमने क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए ज़्यादा आपको आप लोग कॉपी पे निकाल के बैठ जाइए और इसको हम आप इजीली तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में देखो क्या दिया है और सेकंड क्या दिया है, a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी y बराबर 3a प्लस बी माइनस 2। अगर अभी तक आपको याद होगा, आपको ध्यान होगा, तो मैंने आपको बताया था a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, ठीक है ना। अगर आप लोग पिछली क्लासेस नहीं देखे हो तो जाकर देख लेना, तुम आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो क्या है, a बराबर क्या दिया है, a बराबर 2 हो जाएगा ना। देखो 2 है, एक ये a का मान है, ये b का मान है, ये c का मान है, ठीक है ना। a बराबर 2 हो जाएगा और a2 बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस बी, ठीक है ना। और b1 बराबर क्या हो जाएगा, b1 बराबर 3 हो जाएगा। और b2 बराबर क्या हो जाएगा, b2 बराबर हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा। c1 बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और c2 बराबर क्या हो जाएगा, 3a प्लस बी माइनस 2, ठीक है ना। ये हो जाएगा। तो इसको हम सिंपली इसको हम इसे इस पर जो दिया है ना, इस पर इसको मान रख देंगे और फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखो पहले क्या है, 2/a माइनस बी हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर 3/a प्लस बी हो जाएगा, बराबर 7/3a प्लस बी माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको देखो, इसको सॉल्व कैसे करना है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये जो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो क्या ले लेंगे, पहले हम ये वाला लेंगे। हम पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे तो त्रिज्या गुणा हो जाएगा ना, तो 2 है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा, बराबर 3 है, 3 हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा, ठीक है ना। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए आप अच्छे पढ़ते रहना। क्लासेस अगर कभी मिस हो जाएगा तो ये समझ लेना कि हाँ मौसम की वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2a हो जाएगा प्लस 2b हो जाएगा ना, और बराबर क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, 3b हो जाएगा। अब देखो जो a वाला है, a तरफ हो जाएगा, b तरफ हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब दोनों को पक्षांतर कर लेंगे, a वाला इधर आ जाएगा, b वाला इधर आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 3 है ना, जहाँ 2b है ना, जहाँ 2b हो जाएगा, माइनस में इधर आ जाएगा, प्लस 3b हो जाएगा, ठीक है ना। जहाँ -3a है ना, इधर इधर प्लस में है 2, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ठीक है ना। 2b और 3b क्या हो जाएगा, 5b हो जाएगा, और बराबर a माइनस मतलब कट जाएगा तो a बचेगा ना, 3 में से 2 एक अलग चला गया, 1 हो जाएगा। तो समीकरण 1 मान लेते हैं इसको हम, ठीक है ना। समीकरण a मान लिया, मतलब a का मान क्या आ गया, 5b आ गया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। अब तो क्या करेंगे, अब देखो अब ये वाला, अभी ये वाला करेंगे, इसको गुणा करेंगे। तो 3 है ना, यहाँ पे करेंगे 3 हो जाएगा, 3a प्लस बी माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे आपस में। क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे, इसमें करेंगे, 3 तरीका 9a हो जाएगा, प्लस इसमें गुणा करेंगे, अब 3b हो जाएगा, हाँ, प्लस माइनस माइनस, अब इसको गुणा करेंगे, -6 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे, इसमें 7a हो जाएगा, प्लस अब इसमें गुणा करेंगे तो 7b हो जाएगा। अब देखो ए इधर आ जाएगा, बी इधर, इधर 9a है ना, देखो 9a है, 9a इधर आ गया, देखो 7a है ना, 7 है, इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा 7a, ठीक है ना। बराबर देखो 7b है ना, तो 7b हो जाएगा। देखो प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 3b हो जाएगा, -6 है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है और हवा भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है ना, इसलिए अच्छे से पढ़ते रहो। टेक्निकल प्रॉब्लम होगा तो आप लोग नाराज़ मत होना कि सर आज क्लास नहीं लिया, अच्छे से पढ़ाया नहीं, ठीक है। तो चलिए इसको माइनस कर लेंगे। 9a में से 7 अगर जाएगा तो कितना बचेगा, 2a बचेगा ना, 2a बराबर बचेगा। यहाँ 7 में से 3 जाएगा तो 4 भी हो जाएगा, +6। अब देखो यहाँ पे समीकरण 1 में देखो a बराबर क्या है, 5b है ना, तो मतलब a की जगह पे हम रख देंगे 5b। अगर 2 गुणे 5b कर देंगे,
बराबर 4b प्लस 6 हो जाएगा, यही होगा ना। तो गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 भी हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा ना। 4 भी है, इसको इधर लेते हैं, माइनस में हो जाएगा 4b बराबर 6 हो जाएगा। अब 10 में से 4 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा बराबर 6 हो जाएगा। तो b बराबर कट जाएगा, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। अब हमें b का मान मिल गया, हाँ b का मान कितना रहेगा, तो 1 आएगा। अब यही हम b का मान समीकरण 2 मान लेते हैं हम। तो समीकरण 2 से b का मान, ठीक है ना, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 1 में रहते, समीकरण 1 क्या है, 5b है, 5b बराबर a है, और b का मान क्या है, 1 आ गया ना। b का मान 1 आ गया, तो 5 गोड़े 1 कर देंगे, बराबर 1 कर देंगे, a बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। a बराबर हमारा है 5 आ गया, और b बराबर 2 आ गया, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, मेरे हिसाब से तो समस्या नहीं होनी चाहिए। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और मैं आपसे से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे, ठीक है ना। किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी, देखो ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, हम के का मान ज्ञात करना है। कह रहा है के की किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का हल नहीं है, ठीक है ना। हमें यहाँ के का मान निकालना है, फिर सेम वही स्टेप रहेगा, ठीक है ना। कोई कुछ में इसमें कुछ दूसरा नहीं करना है, सेम वही सेम करना है, ठीक है ना। तो देखो क्या दिया है, तो दूसरा है, ठीक है ना। देखो समीकरण क्या दिया है, 3x प्लस वाई बराबर 1 दिया है, हाँ। और दिया है 2k माइनस 1, 2k माइनस 1 एक्स प्लस k माइनस 1 वाई बराबर 2k प्लस 1, ठीक है ना। यही, अब देखो यही जो a1 a2 b1 b2 c1 c2, अब यही सेम यही फार्मूला लगा के सेम ऐसे ही मान रख देना है, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट फार्मूला क्या लिखूँ बार बार, आप लोगों को इतना याद ही आ गया होगा, और आपको साइड में दिख भी रहा होगा, ठीक है ना। और a1 a2 b1 b2 ऐसे जैसे मान रखे हैं ना, तो ऐसे ही डायरेक्टली ये भी मान रहेगा, ठीक है ना। देखो a1 बराबर क्या दिया है, 3 दिया है ना, और a2 बराबर क्या है, 2k माइनस 1, और b1 बराबर क्या है, 1। देखो y है, मतलब y का गुणांक क्या है, 1 है ना, तो 1 हो जाएगा। और b2 का मान क्या है, k माइनस 1 हो गया, ठीक है ना। और देखो c1 बराबर क्या दिया, 1 दिया है ना, 1 रहेगा। और c2 बराबर क्या रहेगा, और c2 बराबर क्या रहेगा, 2k प्लस 1, ठीक है ना। अब डायरेक्ट इसी फॉर्मूले पे क्या रख देंगे, कर देंगे हम, तो हो जाएगा 3 अपॉन क्या हो जाएगा, 2k माइनस 1 बराबर, और 1 बटे क्या हो जाएगा, k माइनस 1, ठीक है ना। और बराबर 1 बटे क्या हो जाएगा, 2k प्लस 1, ठीक है ना। सेम ऐसे हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को जैसे उसमें सॉल्व किए थे, ऐसे इसमें भी सॉल्व करना है, बहुत ही ईजी तरीके से, ठीक है ना। पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, फिर इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों को देखो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3k माइनस 1 हो जाएगा बराबर 1, 2k माइनस 1 हो जाएगा। गुणा कर देंगे तो 3k हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा बराबर 2k माइनस 1 ही रहेगा। अब देखो ये 3 है ना, तो यहाँ 3 किया था, 3 के इधर रहेगा, इधर लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और बराबर -1 है ये, इधर लेकर आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक है ना। +3 हो जाएगा, तो कट जाएगा तो क्या बचेगा, के बचेगा ना। और के बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, 3 में से 1 चला जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 बचेगा ना, सिंपली 2 बचेगा। अब क्या करेंगे, अब देखो इसको सॉल्व करिए, अभी इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 1 है ना, तो 1 लेंगे, 2k प्लस 1 बराबर 1k माइनस 1, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम ही रहेगा, 2k प्लस 1 रहेगा और k माइनस 1 रहेगा। अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो कोई अंतर ही नहीं आएगा, सेम रहेगा। तो 2k इधर है, 2k इधर आ जाएगा, k का इधर लेकर आएंगे, इधर आ जाएगा बराबर -1, इधर भी -1 हो जाएगा ना। तो 2k में से रह गया, 1 के बराबर बराबर -2 आ जाएगा। k का मान क्या आ गया, -2, सेम यही आंसर हो गया हमारा, ठीक है ना। k का मान क्या आ गया, -2,
ठीक है ना, यहाँ तक किसी कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। देखो हमने इस क्वेश्चन में दो विधियों से सॉल्व करना है, ठीक है ना। एक प्रतिस्थापन विधि से करना है, एक गुणनखंड विधि से करना है, ठीक है ना, वज्र गुणनखंड विधि से करना है। चलिए पहले इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं और बहुत ही अच्छे से और बहुत ही प्यारे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ठीक है ना। और हमारा देखो क्वेश्चन देख क्या दिया है, 8x दिया है, 8x प्लस 5y और बराबर 9 दिया है, और क्या दिया है 3x प्लस 2y और बराबर 4 दिया है, ठीक है ना। हमको ये दिया गया है तो हमें इसको प्रतिस्थापन और वज्र गुणन विधियों से ज्ञात करना है। तो मैंने आपको पिछले क्लास में दोनों बताया था, प्रतिस्थापन और वज्र गुणनखंड दोनों बताया था, तो फिर भी मैं आपको एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो प्रतिस्थापन मतलब क्या होता है कि किसी भी एक x के जैसे x का निकालना है, तो हम x का मान निकालने के लिए इनमें से x का मान निकालेंगे और सबको उधर पश्चांतर कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो जैसे हम समीकरण ये निकालते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको निकालते हैं, क्या हो जाएगा 3x बराबर 4 हो जाएगा, प्लस इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, -2y हो जाएगा। अब x बराबर निकालना है, क्या हो जाएगा 4 - 2y बटे क्या हो जाएगा 3, इसको समीकरण 2 मानती है, क्या होगा प्रतिस्थापन विधि, ठीक है ना। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि ना, तो इसको हम इस पर समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख देंगे। यहाँ लिख भी देते हैं प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है ना। अब x का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, तो क्या करेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, मैं आपको बहुत ही अच्छे से बहुत प्यार तरीके से समझा रहा हूँ और मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम तो कोई समस्या तो होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। x का मान हम क्या रख देंगे, समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 क्या है, 8x प्लस 5y बराबर 9 दिया है, और x का मान रख देंगे हम 8 हो जाएगा, x का मान क्या है 4 - 2y बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस 5y हो जाएगा, अब बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और इसको हम अंदर गुणा कर देंगे, 8 चौक 32 हो जाएगा ना, माइनस 8 दूनी 16y हो जाएगा, प्लस 5y हो जाएगा, बराबर 9 बटे 3 हो गया, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, इन दोनों को लासा लेंगे, लासा ले लेंगे तो यहाँ पे देखो क्या रहेगा 3 ही रहेगा, लासा लेंगे तो ना 3 रहेगा, तो गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, 32 माइनस 16y, यहाँ देखो एक भाग करेंगे 3 बार में कटेगा, 3 से गुणा हो जाएगा ना। देखो जो एक है, एक को हम भाग करेंगे 3 से, इतना तो आप लोग को पता ही होगा, क्लास 10th में पढ़ रहे हो, इतना मालूम होगा, ये मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। जो एक है ना, देखो एक है, एक को भाग करेंगे हम 3 से, एक तरीका 3, एक तरीका क्या हो गया 3 हो गया ना, ये देखो एक तरीका क्या हो गया 3 हो गया, कट गया मतलब 3 बचा ना, 3 बार में गया ना, तो इसी 3 को हम क्या करेंगे इससे गुणा कर देंगे, 5 ये क्या हो जाएगा 15y हो जाएगा, 15y हो जाएगा ना, और बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है ना। आप क्या करेंगे 32 है तो 32 लिख देंगे, -16y प्लस 15y घटा देंगे, प्लस माइनस माइनस है तो -y बचेगा, और बराबर क्या हो जाएगा 9। जो 3 है ना इधर भाग में ही इधर आएगा तो गुणम हो जाएगा, गुणे 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 32y है, 32 माइनस y बराबर 9 तिरिक 27 हो गया, अब 27 हो गया तो 32 माइनस 27 बराबर y हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम 32 में से 27 घटा देंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा ना, तो y बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। प्रतिस्थापन विधि सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर हमें x y का मान निकल गया तो हमें x का मान बहुत आराम से निकल जाएगा ना, तो क्या करेंगे हम x का मान क्या करेंगे लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना, समीकरण 2 में रख देंगे। और देखो समीकरण 2 क्या दिया है, समीकरण 2 है x बराबर 4 - 2y बटन क्या है 3 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस, देखो y है ना, y का मान रख देंगे 5
तो 2 गुणे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, बटे 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा x बराबर 4 माइनस 5 दूनी 10/3 हो जाएगा ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 है तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा ना, 10 में से 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, डायरेक्ट 6/3 हो जाएगा, काट देंगे तो माइनस में रहेगा ना। तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2। अब देखो सर बोलोगे कि सर यहाँ -2 क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो ये प्लस ये माइनस में है। देखो प्लस माइनस अगर जोड़ते हैं तो हमेशा जो बड़ा वाला रहता है उसका चिन्ह लग जाता है, ठीक है, माइनस हमेशा लग जाता है। तो यहाँ पे क्या घर जाएगा -2, तो एक्स बराबर क्या आ गया -2, एक्स बराबर -2 आ गया और वाई बराबर 5 आ गया। ठीक है ना, ये तो हमारा होगा प्रतिस्थापन विधि से। अब हमें इसमें कह रहा है कि हमें एक विधि और सॉल्व करना है, वज्र गुणनखंड विधि से करना है। ठीक है ना, जब आप लिखेंगे दूसरी विधि सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, और यहाँ पे लिखेंगे वज्र गुणन विधि। ठीक है ना, अब हमें करना है वज्र गुणन विधि। तो हमने आपको वज्र गुणन विधि का जो ना फार्मूला बताया था, ठीक है, बताया था नहीं, अगर नहीं याद हो तो मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, सिंपली आपको क्या है, ये देखो ये फार्मूला है आपका वज्र गुणन खंड विधि का, जो मैंने आपको बताया था पहले, मैंने आपको पढ़ाया था और बोला था कि आप लोग इसको याद कर लेना। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको टिक भी बताया था कि 12 21 12 21। ठीक है ना, आप सिंपली क्या करेंगे, इसी में मान रख देंगे। अब देखो यहाँ पे हमारा देखो समीकरण ये दिया है, तो हमसे ए बी का मान भी निकालेंगे। ठीक है ना, तो देखो ये भी निकालना होगा ना। देखो ये ए वाला A1 हो गया, तो क्या करेंगे A1 बराबर क्या दिया है, A1 बराबर 8 दिया है ना, A1 बराबर 8 हो गया, और A2 बराबर क्या हो गया 3 हो गया, और B1 बराबर क्या हो गया 5 हो गया, और B2 बराबर क्या हो गया 2 हो गया, और C1 बराबर क्या हो गया 9 हो गया, और C2 बराबर क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई समस्या मेरे हिसाब से समस्या नहीं होनी चाहिए। अब सिंपली क्या करेंगे, हम इसी मान को हम इस पर रख देंगे। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, देखो x बटे, देखो b1 का मान क्या है, देखो b1 का मान क्या है 5 है, और गुणे c2 का मान देखो क्या है, c2 का मान 4 है ना, 4 हो जाएगा माइनस, देखो b2 मान क्या है, b2 का मान 2 है, और c1 का मान देखो क्या है, c1 का मान 9 है, गुणे 9 हो जाएगा, बराबर y बटे, देखो C1 का मान क्या है 9 है, और गुणे A2 का देखो मान क्या है, A2 का मान 3 है, माइनस हो जाएगा, C2 का मान क्या है 4 है, और A1 का मान क्या है 8 है। ठीक है ना, बराबर हो जाएगा। अब एक बटे, देखो A1 का मान क्या है 8 है, और B2 का मान क्या है 2 है ये, माइनस A2 का मान क्या है 3 है, गुणे B1 का मान क्या है 5 है। ठीक है ना, यहाँ तक किसी को कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अब सिंपली इसको हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा x/5 चौक 20 हो जाएगा, माइनस 9 दूनी 18 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा y/9 तरीक क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, माइनस 4 8 32 हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा ना, 4 8 32 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो बराबर हो जाएगा माइनस 1/8 दूनी क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, माइनस 5 तिहाई 15 हो जाएगा। ठीक है ना, अब क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। x बराबर क्या है 20 में से 18 जाएगा, क्या हो जाएगा 2 बचेगा, बराबर y/27 है, देखो मान 32 है ना, तो क्या हो जाएगा 27 बस क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा ना, -5 हो जाएगा, 16 है यहाँ, तो क्या हो जाएगा 1 बटे क्या हो जाएगा 16 है 15 है ना, 16 1 बचेगा, 1 ही जाएगा। अब क्या करेंगे, हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, तो इसको ऐसे तीजे गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, बराबर -5x हो जाएगा ना, यही तो होगा ना, -5x हो जाएगा। अब फिर हम क्या करेंगे y का मान निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा -5/2 x हो जाएगा, यही होगा ना। तो हमारा इसका समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसको अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा y बराबर -5 हो जाएगा, इसको ऐसे गुणा करेंगे y बराबर -5 ही हो जाएगा। ठीक है ना, समीकरण 2 हो गया। आप समीकरण 2 को समीकरण 1 में रख देंगे, हम समीकरण 2 को समीकरण 1 से करेंगे तो y बराबर क्या है -5 है, तो -5 रख देंगे, बराबर -5/2 x हो जाएगा ना। देखो इधर देखो गुणा में है, इधर आएगा बटे में हो जाएगा, तो इधर बटे में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ गुणा में है, इधर आएगा बटे में हो जाएगा, तो
2/5 हो जाएगा, पलट जाएगा ना, 2/5 हो जाएगा, माइनस 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 कट ही जाएगा, 5 5 कट जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा ना, x बराबर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा ना। देखो माइनस में है, उधर है इधर माइनस में है, तो ऊपर नीचे तो है नहीं, माइनस सामने है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -2 हो जाएगा। और जब x का मान -2 आ गया तो अब y का वही मान निकल जाएगा ना, तो क्या करेंगे हम, y का मान देखो क्या आया, 5 आया है ना। अब देखो x का मान -2 आ गया तो y का मान भी निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे हम, सिंपली क्या करेंगे, x का मान जो है समीकरण 1 में रख देंगे। तो क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है, y बराबर है -5/2x, तो y बराबर क्या हो गया, -5/2 और क्या है, -2 है, ठीक है ना। तो 2 से 2 कट गया, हाँ गुणा करेंगे, 5 गुणा करने पर माइनस क्या हो जाता है, तो हट जाता है, तो 5 का नम 5 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो y का मान 5 आ गया और x का मान क्या आ गया, -2 आ गया, ठीक है। देखो यहाँ देखो माइनस में है, यहाँ भी माइनस में है, अगर हम माइनस माइनस गुणा करेंगे तो ये प्लस में हो जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे देखो माइनस यहाँ पे रहे और यहाँ 5 5 कट गया, गुणा होगा ही नहीं किसी से, इसलिए तो -2 बचेगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको थोड़ा सा भी अगर कम समझ में आया हो तो वीडियो को एक बार फिर से अच्छे से देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। और अगर ना समझ में आए तो प्लीज़ एक बार फिर से वीडियो देख लेना। आप देखो आपका कौन कौन सा क्वेश्चन बचा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट करा दिया, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाँ। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 5 क्वेश्चन है और अगले पार्ट में आपका ये सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। मैं इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा रहा हूँ कि जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए, आपका कोई भी डाउट ना रह जाए, ठीक है ना। अगले क्लास में ये ख़त्म हो जाएगा, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो, जो भी प्रॉब्लम हो अच्छे से पढ़ते रहो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपसे बहुत बहुत धन्यवाद एंड पढ़ाई करते रहो। जय श्री राधे।